जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम आत्मा हो, इसकी इच्छा से बंधन में क्यों पड़ते हो? जैसे सिंह पिंजड़े में आकर दीन होता है, पर बल करके जब पिंजड़े को तोड़ डालता है तब बड़े वन में जाकर निवास करता और निर्भय होता है, वैसे ही तुम भी वासना रूपी पिंजड़े को तोड़कर आत्मपद में स्थित हो रहो, जो सबका अधिष्ठान और सबसे उत्कृष्ट है। जब तुम उस पद को प्राप्त होगे तब इस संसार की वासना नष्ट होकर आनंद होगा और तुम निर्वाण पद को प्राप्त होकर शांत होगे। हे राम जी, परम उपशम ज्ञेय पद को पाओगे और द्वैत भाव मिटकर केवल परमार्थ सत्ता भासित होगी। इसी का नाम निर्वाण है। जैसे कोई मार्ग चलकर तपता आवे तो वह शीतल स्थान में आकर शांति पाता है, वैसे ही ये चारों भूमिकाएं शांति का स्थान है। निर्वाण, निरहंकारता, वासना का त्याग और परम उपशम, ये चार भूमिका है। इनसे ज्ञेय में स्थित हो। जब तुम भी इन भूमिकाओं में स्थित होगे तब दृष्टा, दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी का अभाव हो जाएगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो अर्ध प्रबुद्ध हैं वे जो पाप करने लग जाएं और आत्म अभ्यास त्याग दें तो वे दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाते हैं। न स्वर्ग को जाते हैं, न आत्मपद को प्राप्त होते हैं। तप, दान, तीर्थ आदि के सेवन से भी आत्मपद नहीं प्राप्त होता। जब विचार उपजता है और आत्मपद का अभ्यास होता है तब आत्मपद मिलता है, और जब आत्मपद प्राप्त होता है तब मनुष्य निशंक हो जाता है। चेष्टा व्यवहार करता भी दिखता है पर उसका चित्त शांत हो जाता है। जैसे तांबे को जब पारस का स्पर्श कराइए तब वह स्वर्ण हो जाता है। आकार उसका वैसा ही रहता है परंतु तांबे के भाव का अभाव हो जाता है। वैसे ही जब चित्त को आत्मपद का स्पर्श होता है तब चित्त शांत हो जाता है, परंतु चेष्टा उसी प्रकार होती है और जगत की सत्यता नष्ट हो जाती है। हे राम जी, अब तुम जागे हो और निशंक हुए हो, तुम्हारा राग द्वेष नष्ट हो गया है, तुम निर्विकार आत्मपद को प्राप्त हुए हो। जन्म, मृत्यु, बढ़ना, घटना, युवा और वृद्ध होना, इन सब विकारों से रहित आत्मपद को तुमने पाया है। सबका अधिष्ठान परम शुद्ध चैतन्य तुमको प्राप्त हुआ है। हे राम जी, जो कुछ मुझको कहना था वह तुमसे मैंने कहा। यह सार का सार आत्मपद है, और जो कुछ जानने योग्य था वह तुमने जाना। इसके उपरांत न कुछ कहना रहा और न कुछ जानना। यहीं तक कहना और जानना है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे कोई मार्ग चलकर तपता आवे तो वह शीतल स्थान में आकर शांति पाता है, वैसे ही ये चारों भूमिका शांति का स्थान है। निर्वाण, निरहंकारता, वासना का त्याग और परम उपशम, ये चार भूमिका है। इनसे ज्ञेय में स्थित हो।
जब तुम भी इन भूमिकाओं में स्थित होगे तब दृष्टा, दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी का अभाव हो जाएगा और केवल दृष्टा ही रहेगा। हे राम जी, दृष्टा भी उपदेश जताने के निमित्त कहा है। जब दृश्य का अभाव हुआ तब दृष्टा किसका हो? केवल अपने रूप में स्थित हो जो शुद्ध है। यह जगत की सत्यता जन्मों को देने वाली है। जो जगत के पदार्थ सुखदायी लगते हैं वे दुख को देने वाले हैं। इनको विष जानकर त्याग करो। जैसे आकाश में तरुवर दिखते हैं वैसे ही यह जगत न होने पर भी भासित होता है। आत्मा में दृश्य नहीं है, एक ही पदार्थ में दो दृष्टियां हैं। ज्ञानी उसको आत्मा और अज्ञानी जगत मानते हैं। सब भोतन की रात्रि में संतन का दिन होए। जो लोकन दिन मानिया संत रहे तह सोए। ज्ञानी परमार्थ तत्व में जागते हैं और संसार की ओर से सो रहे हैं, और अज्ञानी परमार्थ तत्व में सोए हुए हैं और संसार की ओर से सावधान है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब एक वृत्तांत जो पूर्व काल में हुआ है तुमको सुनाता हूं। यह जगत इंद्रजालवत है। जैसे मन रूपी इंद्रजाल में यह जगत स्थित है, तैसे तुम सुनो। इस पृथ्वी में एक उत्तरपाद नाम देश था। उसमें एक बड़ा वन था और वहां नाना प्रकार के वृक्ष, फूल, फल और ताल थे, जिन पर मोर आदि अनेक प्रकार के पक्षी शब्द करते थे। फूलों से सुगंधें निकलती थी और विद्याधर, सिद्धगण और देवता आकर विश्राम करते थे। किन्नर गान करते थे और मंद मंद पवन चलता था। निदान उस स्थान में महासुंदर रचना बनी थी और सुवर्णवत महाकल्प वृक्ष लगे थे। उस देश का लवण नाम राजा अति तेजवान और धर्मात्मा राजा हरिश्चंद्र के कुल में उपजा था। उसका ऐसा तेज हुआ कि शत्रु उसका नाम स्मरण करे तो उसको ताप चढ़ जावे और वह श्रेष्ठ पुरुषों की पालना करे। उस राजा के यश से संपूर्ण पृथ्वी पूर्ण हो गई और स्वर्ग में देवता और विद्याधर यश गान करते थे। उस राजा में लोभ और कुटिलता न थी और वह बड़ा बुद्धिमान और उदार था। एक दिन सभा में बड़े ऊंचे सिंहासन पर वह बैठा था और सुंदर स्त्रियों का नृत्य होता था। अति सुंदर बाजे बजते थे और मधुर ध्वनि होती थी। राजा के शीश पर चमर झूलता था और मंत्रियों और मंडलेश्वरों की सेना आगे खड़ी राजा को देश मंडल की वार्ता सुनाती थी। इतिहास आदि की पुस्तकें ढांप के उठा रखी थी और भांट स्तुति करते थे। केवल 2 मुहूर्त दिन रह गया था। उस काल में एक इंद्रजाली बाजीगर आडंबर संयुक्त सभा में आया और राजा से कहने लगा, हे राजन, आप मेरा एक कौतुक देखिए। इतना कहकर उसने अपना पिटारा खोला और उसमें से एक मोर की पूंछ निकालकर घुमाने लगा। उससे राजा को नाना प्रकार की रचना भासने लगी, मानो परमात्मा की माया है, और नाना प्रकार के रंग राजा ने देखे। उसी क्षण में किसी मंडलेश्वर का दूत एक घोड़ा लेकर राजा के निकट आया और बोला, हे राजन, यह महाबलवान घोड़ा राजा ने आपको दिया है। जैसे उच्च श्रवा इंद्र का घोड़ा समुद्र मथने से निकला है, तैसा ही यह है और इसका पवन के सदृश वेग है। मेरे स्वामी ने कहा कि जो उत्तम पदार्थ है वह बड़ों को देना चाहिए
और यह आपके योग्य है, इससे आप इसे ग्रहण कीजिए। तब इंद्रजाली बोला, हे राजन, आप इस घोड़े पर आरूढ़ हो, इस पर चढ़कर आप शोभा पावेंगे। इतना सुन राजा घोड़े की ओर देख मूर्छित हो गया और भय से मंत्री भी उसे न जगावे और उसके हाथ पांव भी कुछ न हिले। जैसे कीचड़ में कमल अचल होता है, तैसे ही राजा अचल हो गया और 2 मुहूर्त पर्यंत मूर्छित रहा। भाट और कवि जो स्तुति करते थे, वे सब चुप हो रहे और मंत्री और नौकर भय और संशय के समुद्र में डूब गए और उन्होंने जाना कि राजा के मन में कोई बड़ी चिंता उपजी है और सब के सब अति आश्चर्यवान थे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, 2 मुहूर्त के उपरांत राजा चैतन्य हुआ और उसका अंग हिलकर सिंहासन से गिरने लगा। तब राजा के मंत्री और अन्य नौकरों ने उसकी भुजा पकड़ के थामा, परंतु राजा की बुद्धि व्याकुल हो गई और बोले कि यह नगर किसका है, यह सभा किसकी है और इसका कौन राजा है। जब इस प्रकार का वचन मंत्रियों ने सुना तो शांत हुए और प्रसन्न होकर कहने लगे, हे राजन, आप क्यों व्याकुल हुए हैं? आपका मन तो निर्मल है और आप उदारात्मा है। जिन पुरुषों की प्रीति पदार्थों में होती है और आपात रमणीय भोगों में चित्त है, उनका मन मोह से भर जाता है, और जो संत जन उदार है, उनका चित्त निर्मल होता है। उनका मन मोह में कैसे पड़े? हे देव, जिनका चित्त भोगों की तृष्णा में बंधा है, उनका मन मोह जाता है, और जो महापुरुष संत जन है, उनका मन मोह में नहीं डूबता। जिसका चित्त पूर्ण आत्म तत्व में स्थित है और बड़े गुणों से संपन्न है, उनको शरीर के रहने और नष्ट होने में कुछ मोह नहीं उपजता। और जिनको आत्म तत्व का अभ्यास नहीं प्राप्त हुआ है और जो अविवेकी है, उनका चित्त देश, काल, मंत्र और औषध के वश से मोह को प्राप्त होता है। आपका चित्त तो विवेक भाव को ग्रहण करता है, क्योंकि आप नित्य ही नूतन कथा और शब्द सुनते हो। अब आप कैसे मोह से चलायमान हुए हो? जैसे वायु से पर्वत चलायमान हो, वैसे ही आप चलायमान हुए हैं। यह आश्चर्य है। आप अपनी उदारता स्मरण कीजिए। इतना सुनकर राजा सावधान हुआ और उसके मुख की कांति उज्जवल हुई। जैसे शरद काल की सूखी हुई मंजीरी वसंत ऋतु में प्रफुल्लित होती है, तैसे ही राजा नेत्रों को खोलकर देखने लगा। और जैसे सूर्य राहु की ओर और सर्प नेवले की ओर देखता है, तैसे ही इंद्रजाली की ओर देखकर बोला, हे दुष्ट इंद्रजाली, तूने यह क्या कर्म किया? राजा से भी कोई ऐसा कर्म करता है? जैसे जल बिना मछली कष्ट पाके फिर जल में प्रसन्न हो, तैसे ही मैं हुआ हूं। बड़ा आश्चर्य है। परमात्मा की अनंत शक्ति है और अनेक प्रकार के पदार्थ फुरते हैं। मैंने 2 मुहूर्त में क्या ही भ्रम देखा। मेरा मन सदा ज्ञान के अभ्यास में था, सो तो मोह गया, तो प्रकृत जीवों का क्या कहना है? मैंने बड़ा आश्चर्य भ्रम देखा है। यह इंद्रजाली मानो संबर दैत्य है कि उसने 2 मुहूर्त में मुझको अनेक देश, काल और पदार्थ दिखाए। जैसे ब्रह्मा एक मुहूर्त में नाना प्रकार के पदार्थ रच लेवे, वैसे ही एक मुहूर्त में इसने मुझको अनेक भ्रम दिखाए हैं। मैं सब तुम्हारे आगे कहता हूं।
मानो सारी सृष्टि इसके पिटारे में है। राजा बोला, हे साधो, मैं इस पृथ्वी का राजा हूं और सब पृथ्वी मेरी आज्ञा में चलती है, और मैं इंद्र की नाई सिंहासन पर बैठता हूं, और स्वर्ग में इंद्र के आगे देवता होते हैं, तैसे ही मेरे आगे भृत्य और मंत्री हैं। उदारता से मैं संपन्न हूं, पर मैंने बड़ा भ्रम देखा। हे साधो, जब इस इंद्रजाली ने पिटारे से मोर की पूंछ निकालकर घुमाई, तो वह मुझको सूर्य की किरणों की नाई भासी, और जैसे बड़ा मेघ गरज के शांत हो जाता है और पीछे इंद्रधनुष दिखता है, तैसे ही वह विचित्र रूप पूंछ मुझको दिखी। फिर एक दूत घोड़ा लेकर आया, उस पर मैं आरूढ़ हुआ, और वह चित्त ही से मुझको दूर से दूर ले गया। जैसे भूखों की वासना से मूर्ख घर ही बैठे दूर से दूर भटकते हैं, तैसे ही मुझको वह घोड़ा दूर से दूर ले गया। फिर वह मुझे एक महाभयानक निर्जन देश में ले गया, जो प्रलय काल के जले हुए स्थानों के समान था। वह मानो दूसरा आकाश था, और 7 समुद्र थे, और उनके समान एक 8वां समुद्र था। चारों दिशा के जो 4 समुद्र वर्णन किए हैं, उनके समान वह मानो 5वां समुद्र था। निदान वह मुझे महाभयानक स्थानों और देशों को लांघकर एक महावन में ले आया। जैसे ज्ञानी का चित्त आकाशवत होता है, और जैसे अज्ञानी का चित्त कठोर और शून्य होता है, वैसे ही स्थान मुझे ले गया। वैसे ही स्थान में वह मुझे ले गया, जहां घास, वृक्ष, जीव, मनुष्य कोई भी दृष्टि न आता था। वहां मैं महाकष्ट और दीनता को प्राप्त हुआ। जैसे धन और बांधवों से और देश और बल से रहित पुरुष कष्ट पाता है, वैसे ही मैं कष्टवान हुआ। तब दिन का अंत हो गया, और वहां उजाड़ में कष्ट से मैंने रात बिताई, और पृथ्वी पर सोया, परंतु निद्रा न आई, और दुख से कल्प समान रात्रि बीती। जब सूर्य उदय हुआ, तब मैं वहां से चला और आगे गया, तो पक्षियों का शब्द सुना और वृक्ष देखे, परंतु खाने पीने को कुछ न पाया। इन वृक्षों को देख के मैं प्रसन्न हुआ, जैसे मृत्यु से छूटा पुरुष रोगों से प्रसन्न हो, और एक जामुन के वृक्ष के नीचे बैठ गया। जैसे मार्कंडेय ऋषि ने प्रलय के समुद्र में भ्रम कर वट का आश्रय लिया था, तब वह घोड़ा मुझको छोड़ के चला गया, और सूर्य अस्त हुआ तो मैंने वहां रात्रि बिताई, परंतु कुछ भोजन और जलपान न किया, और न स्नान ही किया। इससे मैं महादीन हुआ। जैसे कोई बिका हुआ मनुष्य दीन हो जाता है, और जैसे अंधकूप में गिरा मनुष्य कष्टवान होता है, तैसे ही मैं कष्टवान हुआ, और कल्प के समान रात्रि बीती। जब वहां अन्न पानी कुछ न दृष्टि आया, तब मैं आगे गया, जहां पक्षी शब्द करते थे। उस समय आधा पहर दिन रह गया था। तब एक कन्या मुझे दिखाई दी, जो अपने हाथों में मृत्तिका की एक मटकी में पके हुए चावल और जांबू के रस का भरा हुआ पात्र लिए जाती थी। मैं उसके सम्मुख आया, जैसे रात्रि के सम्मुख चंद्रमा आता है, और कहा, हे बाले, मुझको भोजन दे, मैं क्षुधा से आतुर हूं।
जो कोई दीन आर्त को अन्न देता है वह बड़ी संपदा पाता है। हे साधु, जब मैंने बारंबार कहा तब उसने कहा, तुम तो कोई राजा वास्ते हो कि नाना प्रकार के भूषण वस्त्र पहने हुए हो, मैं तुमको भोजन न दूंगी। ऐसे कह के वह आगे चली और मैं भी उसके पीछे जैसे छाया जावे तैसे चला। मैं कहता जाता था कि हे बाले, मुझे भोजन दे कि मेरी क्षुधा शांत हो, और वह कहती, हे राजन, हम नीच लोग हैं, अपने प्रयोजन बिना किसी को भोजन नहीं देते। जो तुम मेरे भर्ता हो तो मैं तुमको यह अन्न जो अपने पिता के निमित्त ले चलती हूं दे दूं। मेरा पिता मशान में वैताल किनाई अवधूत हो बैठा है और धूर से अंग भरे हैं। जो तुम मेरे भर्ता बनो तो मैं देती हूं, क्योंकि भर्ता प्राणों से भी प्यारा होता है। पिता से क्षमा करा लूंगी। मैंने कहा, अच्छा, मैं तुझसे विवाह करूंगा, पर मुझे भोजन दे। हे साधु, ऐसा कौन है जो ऐसी आपदा में अपने वर्णाश्रम के धर्म को दृढ़ रखे। उसने मुझको आधा भोजन और आधा जांबू का रस दिया। उसे भोजन कर मैं कुछ शांतिमान हुआ, परंतु मेरा मोह निवृत्त न हुआ। तब उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ के मुझको आगे कर लिया और अपने पिता के निकट ले गई, जैसे पापी को यमदूत ले जाते हैं, और कहा, हे पिता, यह मैंने भर्ता किया है। उसके पिता ने कहा, अच्छा किया, और ऐसा कहकर चावल और जांबू के रस का भोजन किया। फिर उसके पिता ने कहा, हे पुत्री, इसको अपने घर ले जा। तब वह मुझको अपने घर ले गई, और जब अपने घर के निकट गई तब मैंने देखा कि वहां अस्थि, मांस और रुधिर है, और कुत्ते, गर्दभ, हस्ती आदि जीवों की खालें पड़ी हैं। उनको लांघ कर वह मुझे अपने घर में ले गई, जैसे पापी को नरक में यमदूत ले जाते हैं। वहां एक बगीचा था, उसमें जाकर वह अपनी माता के पास मुझे ले गई और कहा, हे माता, यह तेरा जामृत हुआ। माता ने कहा, अच्छी बात है। निदान उसके घर हमने विश्राम किया, और उस चांडाली ने मुझको जो भोजन दिया उसको मैंने भोजन किया, मानो अनेक जन्मों के पाप भोगे। फिर विवाह का दिन नियत किया गया, और उस दिन मैंने विवाह किया। चांडाल हंसते थे और नृत्य करते थे, मानो मेरे पाप नृत्य करते थे। राजा बोले, हे साधु, बहुत क्या कहूं। 7 दिन तक विवाह का उत्साह रहा, और फिर वहां में एक बड़ा चांडाल हुआ। 8 महीने वहां रह के फिर मैं और स्थान में रहा। निदान वह चांडाली गर्भवती हुई, और उससे एक कन्या उत्पन्न हुई जो शीघ्र ही बढ़ गई। 3 वर्ष पीछे एक बालक उत्पन्न हुआ, और फिर एक पुत्र और एक कन्या और भी उत्पन्न हुई। इसी प्रकार उससे 3 पुत्र और 3 कन्या उत्पन्न हुई, और मैं एक बड़ा परिवारवान चांडाल हुआ। उस चांडाली सहित मैं चिरकाल पर्यंत चांडालों में विचरता रहा, और जैसे जाल में पक्षी बंध जाता है तैसे मैं उसमें बंधनवान हुआ। हे साधु, उसमें मैंने बड़े कष्ट पाए। प्रथम जिस शीर में रेशम का वस्त्र भी चुभता था उस पर मैं भार उठाऊं। नीचे नंगे चरण जले और शीश पर सूर्य तपे। रात्रि को मैं कांटों पर सोऊं, कोई वस्त्र न मिले
और जीव जंतुओं के लोहू से भरे हुए और गिले पुराने कपड़े सिरहाने रखूं। कुक्कुट, हस्ती आदि अशुचि पदार्थों को भोजन करूं और उनके रुधिर का पान करूं। ऐसी मेरी चेष्टा हो गई कि जाल से पक्षी मारूं, बंशी से मच्छ कच्छ आदि पकड़ूं, अनेक प्रकार के क्रूर नीच कर्म करूं और जैसी कैसी वस्तु मिले उसे भोजन करूं। निदान ऐसी अवस्था हो गई कि अस्थि मांस के निमित्त हम आपस में और शीत काल में शीत से, उष्ण काल में उष्णता से कष्टवान हो। इससे मेरा शरीर बहुत कृश हो गया और अवस्था भी वृद्ध हो गई। मशानों में हमारा बहुत काल व्यतीत हुआ और मांस और रक्त पान करते रहे। जो हस्ती आदि पशु आवे उनको हम मारे, जैसे चंडिका ने दैत्यों को मारा था और उनकी आंतड़े और चमड़े तले बिछा के सोवे और सिरहाने रखे। ऐसे ही चिरकाल पर्यंत हम चेष्टा करते रहे और बंधुओं में बहुत स्नेह बढ़ गया। पर वर्षा काल की नदी किनाई हमारी तृष्णा बढ़ती जाती थी। जिन मृत्तिका के पात्रों में चांडाल भोजन कर जाते थे, उन्हीं बासनों में हम भी भोजन करते थे। काल वशात वर्षा बंद हो गई और अकाल पड़ा। सूर्य ऐसे तपने लगे मानो 12 सूर्य इकट्ठे तपते हैं और दावाग्नि वन में लगी। वन के जीव अन्न जल के निमित्त कष्ट पाने लगे और अपना देश छोड़ के देशांतर जाने लगे। निदान महा उपद्रव हुआ। समय बिना ही मानो प्रलय आया है। तब क्षुधा और तृषा के से कितने ही जीव मृतक होने लगे, कितने गिर पड़े और हमको भी कष्ट हुआ। तब हम तीनों पुत्रों और तीनों कन्याओं और स्त्री सहित वहां से निकले और जहां अन्न जल सुने वही जावे, फिर यह भी हाथ न आवे। तब हम बहुत शोकवान हुए और शरीर नीरस सा हो गया। निदान सब ऐसे कष्टवान हुए कि पुत्र पिता को न संभाले और पिता पुत्र को न संभाले। बांधवों का स्नेह आपस में छूट गया। सब अपने अपने वास्ते दौड़े। राजा बोले, हे सभा, इस प्रकार हम चिरकाल तक विचरते फिरे। शरीर बहुत वृद्ध हो गया और बाल बर्फ की नहीं श्वेत हो गए। जैसे सूखा पात वायु से विचरता है, तैसे ही हम भी कर्मों के वश से भ्रमते रहे। जो कुछ राजा का अभिमान था वह मुझे विस्मरण हो गया और चांडाल भाव दृढ़ हो गया। सब जीव कष्टवान होकर कलत्र को छोड़ गए और कितने पहाड़ पर चढ़कर दुख के मारे गिर पड़े। और जैसे चिड़िया को बाज भोजन करता है, तैसे ही जनों को भेड़िए भोजन करते थे। एक वृक्ष के नीचे मैंने विश्राम किया। तब एक बालक जो सबसे छोटा था मेरे पास आया और बोला, हे पिता, मुझको मांस दे कि मैं भोजन करूं, नहीं तो मेरे प्राण निकलते हैं। तब मैंने कहा, मांस तो नहीं है। उसने कहा, कहीं से ला दे। छोटा पुत्र सबसे प्यारा होता है। इससे मैंने कहा, हे पुत्र, मेरा मांस है, वह खा ले। तब उस दुर्बुद्धि ने कहा, दे। मैंने वन से लकड़ियां इकट्ठी करके अग्नि जलाई और कहा, हे पुत्र, मैं अग्नि में प्रवेश करता हूं। जब परिपक्व हो जाऊं तब तो भोजन करना। हे सभा, इस प्रकार मैंने स्नेह के वश कहा
कि किसी प्रकार यह जीते रहे। ऐसे कहकर मैं चिता में घुस गया और जब मुझको उष्णता लगी तब मैं कांपा और तुमको दृष्टि आया। फिर कुछ सावधान हुआ और तुरिया बाजा बजने लगी। हे साधो, इस प्रकार मैंने चरित्र देखा सो तुम्हारे आगे कहा। जैसे मार्कंडेय ने प्रलय में क्षोभ देखे और देवताओं से कहे, तैसे ही मैंने तुमसे अपना वृत्तांत कहा है। जब इंद्रजाली ने पूंछ घुमाई थी तब उसके सामने मैं घोड़े पर आरूढ़ हुआ था और इतने काल प्रत्यक्ष भ्रम देखता रहा। बड़ा आश्चर्य है कि मेरे से विवेकवान राजा को इसने मोहित किया तो और प्राकृत जीवों की क्या वार्ता है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार तेजवान राजा ने कहा तब वह सांबरिक अंतर्धान हो गया और सभा में जो मंत्री आदि बैठे थे सब आश्चर्यवान हुए और परस्पर देखकर कहने लगे, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। भगवान की माया विचित्र रूप है। यह सांबरी माया नहीं है, क्योंकि सांबरी अपने लोभ के निमित्त तमाशा दिखाता है। पीछे यत्न से धन आदि पदार्थ मांगता है, पर यह लिए बिना ही अंतर्धान हो गया। यह ईश्वर की माया है, जिससे ऐसा विवेकवान राजा मोह गया। जो ऐसा बड़ा तेजवान और शुरमा राजा मोहित हुआ तो सामान्य जीवों की क्या वार्ता है। हे रामचंद्र जी, ऐसे संदेहवान होकर सब स्थित हुए और मैं भी उस सभा में बैठा था। यह वृत्तांत मैंने प्रत्यक्ष देखा है, किसी के मुख से सुन के नहीं कहा। हे राघव, यह जो अगुण रूप मन है सो महामोह और अविद्या है। इसके फुरने से अनेक प्रकार का मोह दिखता है। जब यह मन उपशम हो तभी कल्याण हो। इससे इस मन में जो बहुत कल्पना उठती है उनको त्याग कर आत्मपद में स्थिति करो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।